नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्म पुरस्कारों की सीरीज, जिसके पहले पार्ट में आज हम बात करेंगे पद्म विभूषण 2021 के बारे में। पद्म पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार के द्वारा 25 जनवरी के नोटिफिकेशन में की गई। पद्म विभूषण भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहले नंबर का सम्मान कहा जाता है भारत रत्न, लेकिन पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर आता है। तो हम पहली सीरीज में हम बात करेंगे पद्म विभूषण से अलंकृत उन 7 हस्तियों की जिनको इस बार भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया। उनमें सबसे पहला नाम है शिंजो एबे का। शिंजो एबे को आप जानते होंगे। शिंजो एबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो लगातार 2 कार्यकाल तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। शिंजो एबे को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अच्छा मित्र भी कहा जाता है और वो विश्व के बहुत अच्छे नेताओं में गिने जाते हैं। उनका कार्यकाल उन्नति भरा रहा और उपलब्धियों भरा रहा। चलते हैं अपने दूसरे हस्ती की तरफ। इनको आप पहचानते होंगे, एसपी बालसुब्रमण्यम, जिनको एसपीबी के नाम से भी जाना जाता है। एसपीबी ने अपने जीवन काल में हजारों गाने गाए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और साथ ही साथ साउथ इंडियन इंडस्ट्री के लिए भी। एसपीबी को हम आपके कौन और साजन जैसी फिल्मों में उनकी आवाज़ देने के लिए याद किया जाता रहेगा। चलते हैं तीसरी हस्ती की तरफ। तीसरी हस्ती हैं डॉक्टर BM हेगड़े। डॉक्टर हेगड़े को डायबिटीज़ पर काम करने के लिए जाना जाता है और उन्होंने विश्व भर को डायबिटीज़ के बारे में जागरूक करने का काम किया और उसके बारे में उसका विकास, उसकी दवाइयों के विकास के बारे में काम किया। डॉक्टर हेगड़े को उनकी इस उपलब्धि के लिए इस साल भारत सरकार ने पद्म विभूषण, देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया है। अगली हस्ती हैं नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग इंटरनेट सर्फिंग के लिए होता है, तो उनको द मैन हु रेवोल्यूशनाइज्ड इंटरनेट सर्फिंग स्पीड भी कहा जाता है। चलते हैं अगली हस्ती की तरफ। अगली हस्ती हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान। मौलाना साहब को 96 वर्ष 96 ईयर्स की एज में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। मौलाना साहब एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और एक जाना माना चेहरा भी। चलते हैं अपने अगले शख्सियत की तरफ। अगली शख्सियत हैं बीबी लाल। बीबी लाल एक पुरातत्व शास्त्री हैं, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। बीबी लाल, जिनको आर्कियोलॉजी में उनके योगदान के लिए दिया गया पद्म विभूषण। चलते हैं आखिरी और 7वीं हस्ती की तरफ, जो हैं सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और जैसा कि आप उनके हाथ में देख पा रहे हैं मूर्ति को, वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और वो साथ में वो शख्स हैं जिनको भारत सरकार ने इस साल पद्म विभूषण से अलंकृत किया। साथियों, अगली सीरीज, इसी सीरीज में अगला पार्ट पद्म भूषण और तीसरा पार्ट पद्मश्री से अलंकृत हस्तियों के बारे में रहेगा। तो आप ज़रूर इसको ध्यान से देखें और ज़रूरतमंदों से शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।